हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। 20 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। If you are facing anxiety or if you want to get motivation, you can follow my Instagram handle missbeingofficial. You can also visit our website www.missbeing.com, and for current affairs related study material you can visit our website www.loggery.in. वहाँ पर आपको हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेली नोट्स मिल जाएंगे, एंड यू विल ऑल्सो फाउंड MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स 2024 से। तो आपको रेगुलरली हर मंथ के एंड में ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलने लग जाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु मिनिस्टर कन्विक्टेड फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? एनीवन इन द चैट सेक्शन? कन्विक्शन का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी। प्रूवन गिल्टी कि प्रूव हो गया कि हाँ इसी ने ही किया है क्राइम, इसी ने ही क्राइम किया है। और अगर प्रूवन गिल्टी नहीं होता तो क्या टर्म यूज करी जाती है? एक्विटल। एक्विटल मतलब नॉट प्रूवन गिल्टी, मतलब नॉट प्रूवन गिल्टी, नहीं प्रूव हो पाया कि भैया इसने क्राइम कमिट किया है। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होगी? क्योंकि अगर कन्विक्शन हो जाती है किसी MP मतलब मेंबर पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर की, तो क्या होगा? उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा है बहुत बार। ठीक है ना। अभी आप देख लेंगे, अभी ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो मतलब बहुत सारे हम एडिटोरियल्स पढ़ेंगे इसकी डिटेल में। अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर तमिलनाडु हायर एजुकेशन मिनिस्टर के Ponmudi suffered a major jolt on Tuesday, with the Madras High Court convicting him and his wife in one of the multiple disproportionate assets case. Disproportionate assets case क्या है? कि जितनी इनकम, मतलब जो आपके इनकम सोर्सेस हैं, अगर वो देखें और आपके पास जो जमा पूंजी है, जो पैसे हैं, वो देखें तो वो ज़्यादा है। ठीक है। इनकम सोर्सेस इतने नहीं है तो कहाँ से आए? तो मतलब यहाँ पे करप्शन, ऐसा लग रहा है प्रूव हो गया कि हाँ, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे 2006-2010 के बीच में, व्हेन ही सर्व्ड एज फॉर हायर एजुकेशन एंड माइंस, तो उस टाइम पे पैसा बढ़ गया और उसका आंसर नहीं दे पा रहे, सो दे आर गिल्टी ऑफ करप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे। चलिए आइए लिखते हैं। तमिलनाडु हायर एजुकेशन, तमिलनाडु हायर एजुकेशन मिनिस्टर, तमिलनाडु हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पनमुडी convicted by Madras High Court disproportionate assets केस। ठीक है ना। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस के अंदर कि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा कहाँ से आया, नॉट आंसरेबल। ठीक है। तो करप्शन के अंदर ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई करप्शन तो करी है। ठीक है ना। हाँ भाई करप्शन तो करिए। इतना ही नोट करेंगे, इतना ही नोट करेंगे। डिस्क्वालीफाई होगा तब उसके बाद हमारे पास ज़्यादा कंटेंट होगा। 109th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस होने वाला था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बैकआउट कर दिया कि हम नहीं कंडक्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कहाँ पर होता है। तो इस बार कौन सा एडिशन होने वाला है? 109th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड विद हिस्ट्री स्ट्रेचिंग बैक टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया कैन बी हेल्ड एज यूजुअल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। यूजुअली टेक्स प्लेस इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अकॉर्डिंग टू फंक्शनरीज एसोसिएटेड विद द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नॉर्मली जनवरी में ही होता है। ठीक है ना। बट इस साल जो है ये थोड़ा लेट हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। वॉज टू टेक प्लेस LPU
Jalandhar, that is in Punjab, backed out, ठीक है, to host the event. बस इतना ही हमें पता होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 109th एडिशन होना है 2024 के अंदर, ठीक है ना. कहाँ पर होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ पर होगा. बहुत सारे एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है. चलिए आगे चलेंगे. पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे पास बिल टू एक्सटेंड बाय 3 years द प्रोटेक्शन गिवन टू अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन इन द नेशनल कैपिटल. जो नेशनल कैपिटल रीजन में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है उनके अगेंस्ट ना एक्शन ले, इसके लिए 3 साल से बिल एक्सटेंड कर दिया है. तो लिखेंगे पार्लियामेंट एक्सटेंड बाय 3 years प्रोटेक्शन given to unauthorized buildings against punitive action in national capital. ठीक है ना. तो नेशनल कैपिटल रीजन में एक्शन नहीं ले पाएंगे 3 साल के लिए. अब इसकी स्टोरी क्या है, What is the story? Union Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri, while replying to the debate, said that the centre had introduced Prime Minister Unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana in October 2019 to regularize unauthorized but the work stopped due to COVID-19. जो unauthorized colonies है उनको रेगुलर करने का काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इनको ज़्यादा टाइम थोड़ा चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट introduced unauthorized colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana PM Uday in 2019. एम क्या था, एम टू रेगुलराइज unauthorized colonies, ठीक है ना. अब वर्क स्टॉप ड्यू टू COVID-19. द मिनिस्टर सेड द 3-year protection given to unauthorized buildings under punitive action will give the government time. 3 years extension three years protection. चलो, this 3-year time period will give government time for consultation, for orderly development of unauthorized colonies. क्या होगा, ऑर्डरली डेवलपमेंट होगी अनऑथराइज कॉलोनीज की डिस्कशन करने के लिए. तो ये वाली जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, स्कीम कब आई और इसमें क्या होने वाला है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर क्वेश्चन टाइटल में से बन सकता है कि 3 years से एक्सटेंशन कहाँ पे भी, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का जो रीजन है वहाँ पर. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. चलिए आगे चलेंगे. केरला टू पिच मूवी लोकल्स बिफोर ग्लोबल फिल्म क्रूज. अब यहाँ पे टाइटल प्रमोटिंग फिल्म लोकेशंस इन केरला, द स्टेट हैज अकॉर्डेड परमिशन टू प्रमोट द लोकल्स विद अ व्यू टू टैपिंग फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन ब्रांडिंग बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन फीचर्ड इन द मूवीज. तो यहाँ पे केरला क्या कर रहा है, मूवी वालों को पिच कर रहा है कि तुम यहाँ पे आके मूवी बनाओ, हमारे यहाँ बढ़िया मूवी बनेगी, ठीक है ना. केरला ऑन movie
क्या कहेंगे, मूवी बेस्ड टूरिज्म, मूवी डेस्टिनेशन, मूवी शूटिंग, डेस्टिनेशन प्रमोशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टाइटल प्रमोटिंग फिल्म लोकेशन in Kerala. The state has accorded permission to promote, again, national branding, destination branding, tapping, view to tapping, film induced tourism, and destination branding based on destinations featured in movies. अच्छा, as part of the project, Kerala Tourism will make promotional videos of locales that shot to fame through movies and promote them. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत समझ लिया। इसके अंदर जहां पर मूवीज शूट हुई हैं, ठीक है ना, केरला टू प्रमोट places where movies have been shot as tourist destination। ये तो बहुत होता है, वहां पे वो मूवी के गाने चलाते रहते जो शूट हुई थी। एक कैफे होगा, वो वही गाना इतने सालों से रिपीट पे प्ले कर रहा होगा, अभी भी हो रहा है वो तो, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पर ये मूवी शूट हुई थी, ठीक है। अब कभी कभी तो मैंने मूवी नहीं देखी होती, मैं घर आकर पहले मूवी देखती थी, अच्छा ठीक है, हाँ लग तो यही रहा है, चेक करती हुई, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ पर जहाँ पर जो जगहें फेमस हो गई, ठीक है ना, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, केरला टूरिज्म विल मेक promotional videos of locals that shot to fame through movies and promote them through various social media platforms। यहाँ से समझ में आ रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, केरला कर रहा है। बहुत कम एक्सपेक्टेड है, बट कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। कल हमने बात करी थी टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 की। कोई मुझे बता सकता है ये किस बिल को रिप्लेस, लॉ को रिप्लेस करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से लॉ को रिप्लेस करेगा, ये हमने कल पढ़ा था। कॉमेंट सेक्शन में एवरीवन इज गोइंग टू आंसर, एंड अगर नहीं पता अपने नोट्स में पीछे जाइए, पढ़िए, उसको रट लीजिए। 18 साल का बेटा और 80 कितने का, ऐसे याद करवाया था मैंने, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए। उसके बाद, इंचेस क्लोजर टू अचीविंग द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्ग स्टैंडिंग एम ऑफ कंसोलिडेटिंग द लॉ फॉर वायरलेस नेटवर्क्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, क्या कंसोलिडेट कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्ग स्टैंडिंग aim of consolidating the law for wireless networks and internet service प्रोवाइडर्स। मतलब एक ही लॉ हो जो डील करे किसके साथ, वायरलेस नेटवर्क्स हैं जिनके, उनके भी, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग फॉर लाइसेंसेस, ठीक है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर हो जाएगी, इजी मेथड लेकर आ रहे हैं।
ठीक है ना। तो यही हमें पता होना चाहिए, जब बिल आ जाएगा उसके जो पॉइंटर्स होंगे वो हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। टर्बुलेंस इन साउथ, साउथ के अंदर सबसे पहले तो कौन सा आया साइक्लोन, मिचोंग, ठीक है ना। मैं तो मचाऊंगा, कहता मैं तो मचाऊंगा, क्या ये सही है, मचाऊंगा, मिचाऊंगा, मचाऊंगा, ठीक है। एक मिनट मैं बताऊँ, मचाते रहे वो वाला एक रील होते हैं, मचाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए और ए जो है, ये दो ए, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, ये काट देना है, ए की जगह आए तो मिचाऊंगा, मिचाऊंग बन गया, मिचाऊंग बन गया, याद रहेगा। अच्छा बच्चे बच्चे बन के बता दो कि ये साइक्लोन मिचाओंग जो है, इसका लैंडफॉल इसने कहाँ किया था, जल्दी से। प्लेस एंड स्टेट मुझे दोनों चाहिए। जो बच्चों ने नया ज्वाइन करा है वो भी इसको बताएंगे, सर्च करके बताएंगे, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब फिर ये इससे ये बेचारे निकले ही थे कि बहुत हैवी रेनफॉल हो गई, तो साउथ बेचारा बारिश से जूझ रहा है इस टाइम पे, साउथ इंडिया। नाउ एज मोर देन 100 कंट्रीज एट COP28 इन दुबई प्लेज ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। COP28 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसमें से एक, COP28 का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, एक तो कि ये दुबई में हुई, ठीक है। दूसरा मुझे बता सकते हैं कोप की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज कोप, कोप क्या है, व्हाट इज कोप। मुझे ना चार्ट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ने हैं, देखूं तो सही, मैं इतना दिमाग तुम्हारे साथ लगा रही हूँ, तुम्हारे को समझ आ भी रहा है या नहीं। व्हाट इज कोप, फुल फॉर्म बता दो, क्या बताओगे। व्हाट इज कोप, कोप इज एनुअल क्लाइमेट समिट ऑफ यूएन, एनुअल क्लाइमेट समिट ऑफ यूएन, ठीक है, जहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से कैसा जूझा जाए, कैसे टेम्परेचर अर्थ का लिमिटेड कर सकें हम, एक पॉइंट तक रोक सकें। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने ये भी एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड ये भी कह रहा है कि हम क्या करेंगे, प्लेज्ड ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये सबको पता है, ये सबको नहीं पता। ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे बाय 2030। ट्रिपल और 2033 ये बहुत कॉमन है, यहाँ से याद कर लेंगे। रेन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज रेन्यूएबल एनर्जी, एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन। रेन्यूएबल एनर्जी क्या है, व्हाट इज रेन्यूएबल एनर्जी। जो सोर्सेज हैं जो कि हमारे अर्थ को पॉल्यूट नहीं करते, जिनसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें पॉल्यूट नहीं करते हमारे अर्थ को, जैसे कि विंड, जैसे कि सोलर, जैसे कि वाटर, ये सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, देखो यार हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये बात समझने वाली है कि क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, उससे पेट्रोल, डीजल, वैसलीन जेली एसेक्ट्रा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। पर जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया में बहुत ही कम पाया जाता है, हम ये बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और वो अपनी मन मर्जी के रेट लगाते हैं, बहुत महंगा हो जाता है। अब क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उससे एनर्जी भी बनती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, वो हमारा फ्यूल भी है, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इस पे चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारी जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो बहुत क्रूड ऑयल पे भी डिपेंड करती हैं, और जो क्रूड ऑयल का रेट है वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं अगर क्रूड ऑयल का रेट हमें सही ना मिले। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ये कर रही थी, जैसे ब्राज़ील, यूएस में बहुत हो रहा था, उन्होंने क्या किया, मिलावट, क्या करा, मिक्स, कहते चलो मिक्स करते हैं। मिक्स क्या किया, वो क्या कहते हैं कि चलो पेट्रोल जो है ना उसके अंदर मिलावट करते हैं, लीगल मिलावट, ठीक है, ऐसे चोरी छुपे नहीं। अब इसके अंदर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड करने लग गए, मिक्स करने लग गए, ब्लेंड करने लग गए। इसका मतलब क्या है, और इथेनॉल क्या है। इथेनॉल जो है वो प्लांट बेस्ड फ्यूल है, फ्यूल मतलब जिससे को हम चला करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूल प्लांट बेस्ड फ्यूल है। किससे निकलता है, शुगर केन से निकलता है, ऐसे और किसी चीज़ों से निकलता है, प्लांट बेस्ड फ्यूल है। तो अब इन्होंने ये शुगर केन से निकला हुआ फ्यूल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने लग गया, तो क्या हुआ, हमारा जो रेट था, नो डाउट हमें मेन प्रोडक्ट यहाँ से लेकर आना पड़ा, पर मिलावट करने लग गए तो बहुत फायदा होने लग गया, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, वाइल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, हम क्या हमारी कंट्री में क्या बिक रहा है, इथेनॉल
ब्लेंडेड पेट्रोल, आपको एक बात याद रखनी है कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, ठीक है ना, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल पेट्रोल में ही ब्लेंड हो रहा है, डीजल में ब्लेंड नहीं हो रहा, और किसी चीज़ में ब्लेंड नहीं हो रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ब्लेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 1.6% था इन 2013-2014, ठीक है ना, टू 11.8% इन 2022-2023, और अब ये कितना हो गया, ठीक है, 20% टारगेट बाय 2025। यहाँ से क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 2025 कब तक अचीव करना है, 20% कब तक अचीव करना है, 2025 तक अचीव करना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन जो है इस साल कम हुई है, तो ये भी डर लग रहा है कि क्या हम इस पे डिपेंड कर पाएंगे या नहीं, तो हम ट्रिपलिंग कैसे करेंगे, ये सब टेंशन ले रहा है बेचारा ऑदर। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया तो इन द चैट सेक्शन क्लियर लिख देना। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली रैंक द टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड, ठीक है। तो ये लिखेंगे साइंटिस्ट, एक मिनट, साइंटिस्ट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी recently ranked the top 2% of scientists in variety of fields. ठीक है ना, कि साइंटिस्ट टॉप 2% कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स में। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप 2% के साइंटिस्ट डिफरेंट फील्ड में रैंक किया है। इसका आंसर क्या है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। रैंकिंग किस चीज़ के बेसिस पे करी गई है, न्यूमेरिकल, साइंटिस्ट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स, न्यूमेरिकल मतलब इनकी ये करा गया कि किसने ये कितना किया हुआ है, जैसे पब्लिश कितने पेपर्स पब्लिश करे हैं, द टोटल नंबर ऑफ साइटेशन फॉर अ पेपर वेयर द साइंटिस्ट इज अ सिंगल ऑथर, द टोटल नंबर ऑफ साइटेशन फॉर पेपर्स। तो ऐसे इन्होंने करा है, ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसे मतलब नंबर बेस्ड वो कर रहे हैं, बट हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन यही आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, यूके फ्रांस रिट्रेट रशियाज यूक्रेन वॉर मस्ट एंड इन फेलियर। तो अब यहाँ पे यूके और फ्रांस क्या कह रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है इसमें रशिया का फेलियर होना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और वो हमें देना चाहिए, ये बोल रहे हैं। इसमें से कुछ भी नोट करने वाला नहीं है। इसमें आपको मुझे एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन सी ईयू की कौन सी कंट्री ने वीटो किया कि यूक्रेन को जो है जो पैसा अभी जाना था, फंडिंग मिलनी थी ईयू से, वो नहीं मिली। कौन सी कंट्री है, नेम द कंट्री एंड द पीएम, नेम द कंट्री एंड पीएम जिसने वीटो किया, एंड इट्स पीएम, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट्स में मुझे आंसर दिखना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगी कमेंट्स में, ठीक है। यूएस लॉन्चेस मल्टीनेशनल पुश टू प्रोटेक्ट रेड सी फ्रॉम हौथी स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम जो दिया है वो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, एन इम्पॉर्टेंट न्यू मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ठीक है। क्या है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। अब ये बात तो हमने पढ़ी थी, हमें पता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लैरिटी करेंगे हम, ठीक है, कि हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है ना, आपस में लड़ाई चल रही है। तो वर्ल्ड कहता है कि भाई ये तो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, वर्ल्ड तो इसको टेररिस्ट ग्रुप कह रहा है, ठीक है। अब ये जो है, अब इनकी लड़ाई चल रही है, तो हाउथी ये भी टेररिस्ट ग्रुप माने जाते हैं जो यमन बेस्ड है, टेररिस्ट ग्रुप। इनकी 2 पॉइंटर्स हमें याद रखने, ईरान अलाइंड, मतलब ईरान इनका पूरा साथ देता है, और यमन में ये बेस्ड है, ठीक है। हाउथी का हमें ये पॉइंट याद रखना है। अब हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि हाउथीज ने क्या करने लग गए, वो रेड सी में शिप्स को अटैक कर रहे हैं,
रेड सी में शिप्स को अटैक कर रहे हैं, जो सामान लेकर जा रही हैं इधर उधर किसी भी कंट्री का, उसको अटैक कर रहे हैं। क्यों अटैक कर रहे हैं? कि हम सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, सपोर्टिंग हमास, कि वर्ल्ड जो है उसको ये रुकवाना चाहिए जो हमास के अंदर इजराइल कर रहा है। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये हमास में लड़ाई, मतलब इजराइल जो है हमास में गाजा में अटैक करता रहेगा, हम ये बंद नहीं करेंगे। अब इसी को लेकर, ये इसी चीज को रोकने के लिए यूएस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। क्या नाम है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, उनके जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन announced creation of a multi-national operation to safeguard commerce, मतलब trade, मतलब business in the Red Sea following a series of missile and drone attacks by Yemen's Iran-aligned हुथीस। ठीक है ना, तो अब ये कर रहे हैं कि अभी जो हुथीज हैं वो रेड सी के अंदर क्या यूज कर चुके हैं? ड्रोन अटैक्स कर चुके हैं, मिसाइल्स भी हैं इनके ऊपर, शिप्स के ऊपर। तो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने ये अनाउंस किया है मल्टीनेशनल ऑपरेशन रेड सी के अंदर, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे आज हर चीज को इंपॉर्टेंट बोल रही है, बट एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इनका साथ दे रही हैं? Mr. Austin, who is on a trip to Bahrain, home to the US Navy's headquarters in West Asia. अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, US Navy's headquarter इन वेस्ट एशिया, कहाँ पे है? बहरीन में। देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर्टिकल के बीच में आते हैं, आप उसको ऐसे बॉक्स में डाल लीजिए, ठीक है ना, ताकि पता रहे कि इससे रिलेटेड नहीं है, बट हाँ आगे। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंक्लूड यूके, बहरीन, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles, स्पेन। मैम क्या मुझे ये याद करने हैं कंट्रीज के नाम? बिल्कुल। आजकल क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछने लगे कौन था पार्ट, कौन था कौन नहीं, तो आपको लर्न करने हैं। देख लो, लर्न। The group will conduct joint patrols in the southern Red Sea and Gulf of Aden. तो यहाँ पर पेट्रोल मतलब देखेंगे, हम देखें पेट्रोलिंग व्हीकल हाईवे पे चल रहा होता है, रात को पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, देख रही होती है कि सब कुछ सही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कहीं पे, किसी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, दैट इज पेट्रोलिंग। The group will conduct joint patrols in southern Red Sea and Gulf of Aden. In their response, Houthi rebels said they would not halt attacks on Red Sea shipping in solidarity with Gaza. Even if America succeed in mobilizing the entire world, our military operations will not stop, no matter the sacrifices it costs us, senior Houthi official Mohammed al-Bukhtai said on X, formerly Twitter. ठीक है, तो अब यहाँ पे हाउथीज क्या कह रहे हैं? हाउथी rebels say attacks on Red Sea shipping in solidarity with Gaza. ठीक है ना, गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं हम,
ठीक है, जहां पर अटैक कर रहा है इसराइल हमास को। ठीक है, अब यहाँ पर रिबेल स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम सेड द यूएस फॉर्म्ड कोलिशन एम्स टू प्रोटेक्ट इसराइल एंड मिलिटराइज द सी, एडिंग दैट whoever seeks to expand the conflict must bear the consequences of these actions. ठीक है, ऑपरेशन का नाम। इन अ वर्चुअल मीटिंग विद मिनिस्टर्स फ्रॉम मोर देन 40 nations, मिस्टर ऑस्टिन called on other countries to contribute as he condemned reckless Houthi actions. Still, the announcement leaves many questions unanswered, including whether any additional countries are willing to do what mostly US warships have done in the recent days: shoot down Houthi missiles and drones and rush to the aid of commercial ships under attack. तो वहाँ पे US warships क्या करनी है? Till now, US warships have shot down Houthi missiles and drones and rushed to aid of commercial ships under attack. ठीक है ना, तो ये वहां पर वो कर रहे हैं। द यूएस नेवी ऑलरेडी हैड अ रेड सी टास्क फोर्स दैट bolstered its presence in the critical waterway, and it is unclear now how many countries will send additional ships to patrol ये वो। ठीक है, ऑन हिज विजिट मिस्टर ऑस्टिन सेड कंफर्म्ड यूएस इज फ्रेंड, और ये सब। तो यूएस जो है वो ये कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी और कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर हेल्प करने आ जाएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ओवरनाइट अर्थक्वेक इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, तो यहाँ पे एपिसेंटर जो है इंजर्ड इन एन एरिया नॉर्थ ऑफ किंगहाई एपिसेंटर of China's earthquake. Magnitude is 6.2. ठीक है, इतना ही नोट करना है। Volcano erupts in southwest Iceland after weeks of earthquake. Volcano erupted close to Iceland power plant on Tuesday after intense seismic activity. Southwest, the eruption of the evacuated fish water which began on Monday when after an earthquake swarm of small tremors. ठीक है, अब यहाँ पे यार ये नाम देखना पड़ेगा कौन सा वाला है, मैंने चेक नहीं किया। आई विल चेक टुमारो एंड टेल। फ्रांस सेट टू सैंक्शन एक्सट्रीमिस्ट इजरायली सेटलर्स इन वेस्ट बैंक। फ्रांस इज सेट टू सैंक्शन सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट इजरायली सेटलर्स, फॉरेन मिनिस्टर सेड, डिनाउंसिंग अनएक्सेप्टेबल वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन। कोई बात नहीं, इनको करने दो, बाद में देखेंगे, अभी नहीं नोट करना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी, अगर हिंदी में बोलूँ, नोट नहीं करना ये भी। Questioning the Union Animal Husbandry Minister's data that more than 2 lakh cattle and buffaloes had died of lumpy skin disease in 2022 and 2023, said that there was a gap mismatch in the actual data. Actual realities नहीं बताई गई, ऐसा बोल रहे हैं, lumpy skin disease फैल गई थी। The panel said deaths of cattle had resulted in severe economic hardship to farmers and cattle owners. The center did not have any scheme to compensate the cattle losses due to spread of disease, the panel noted. The committee noted that Bivert Private Limited, Malur, Bangalore, Indian Immunological, Hyderabad, and Institute of Veterinary Biological Products, Pune, had secured the vaccine technology from National Research Center on Equines, Hisar, to manufacture indigenous homologous live attenuated SNE lumpy pro vacant. ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें lumpy skin minute. Lumpy skin disease. Lumpy skin disease. Lumpy skin disease. ठीक है, क्या है? लंपी स्किन डिजीज। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है, बायोवेट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सिंपली। ठीक है, वेरियस organizations secured vaccine technology from National Research Center on Equines, NRCE, Hisar, to manufacture
इंडिजीनस होमोलोगस लाइव एटेन्यूएटेड LSD वैक्सीन। और वैक्सीन का क्या नाम था? लंपी प्रो वैकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि देखो लंपी स्किन डिजीज आई जिसने क्या काउज और बफेलोज को अफेक्ट किया। किसको? कैटल्स एंड बफेलो, काउ बफेलो। ठीक है, किसको? कैटल एंड 2 लाख कैटल एंड बफेलोज जो है इसके साथ इनकी डेथ हुई, ये डिजीज उनमें फैली थी। ठीक है, और फिर कहाँ से लिया? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन से ये मेडिसिन उठाई गई। इंडिजीनियसली हमने मेडिसिन बनाई लंपी प्रो वैक्स इंड। ये इंपॉर्टेंट है, लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, अब बाब ए मंडेब द गेट ऑफ ग्रीफ, गेट ऑफ टीयर्स इज अ स्ट्रेट बिटवीन येमेन ऑन द अरेबियन पेनिनसुला, द जिबूती एंड इरिट्रिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए, ये बार बार न्यूज में आ रहा है तो लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, बेब एल मंडेब। ठीक है, गेट ऑफ ग्रीफ भी बोलते हैं इसको, गेट ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं इसको। क्या है ये? अ स्ट्रेट बिटवीन येमेन ऑन अरेबियन पेनिनसुला, द जिबूती एंड इरिट्रिया इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना, यहीं पर जो है प्रॉब्लम एरिया हो रहा है, कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन। अब यहाँ पे नेतान्याहू जो है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कॉल किया मिस्टर मोदी को कि द सिचुएशन इन बाब एल मंडेब स्ट्रेट हैज बीन वरिंग शिपिंग कंपनीज आफ्टर सेवरल अटैक्स और हूती। दीज अटैक्स हैव प्रॉम्प्टेड सेवरल मेजर इंटरनेशनल कंपनीज टू होल्ड शिप्स फ्रॉम वेंचरिंग इन द स्टेट दैट सेपरेट्स येमेन फ्रॉम ईस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ पर ये है कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज लोकसभा इलेक्शन ड्रॉज नियर मोदी लॉन्चेस सर्वे ऑन नमो ऐप। नमो ऐप पे सर्वे लॉन्च कर दिया, जन मन सर्वे ऑन नमो ऐप। ठीक है ना, कि कैसा रहा, क्या आपको लगता है कि हम परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जन मन सर्वे, जनता का मन कैसा है, कहाँ पर किया? नमो ऐप पे। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन performance of his government and that of local रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यार ये तो करो डाउनलोड, जो लोकल वाला दुखी कर रहा है उसको पकड़ो। सच में कई लोकल तो ऐसी दिमाग मतलब खराब हो रहा जाता है इनका पावर में आकर, जो लोकल वाले उनका ज़्यादा होता है। चलिए, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी डिसाइडेड ओनली इन ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या बोल लेते हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। द रीजनिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द ज्ञान वापी केस ऑर्डर दैट प्लेस द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1981 इज नॉट एन एब्सोल्यूट बार। अब यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने बहुत बार पढ़ लिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, सॉरी फॉर द वर्ब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 में आया। ठीक है ना, अब देखो यार, यहाँ पर ये एक्ट ने बोल दिया कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है ना, ये पहले लिख लेते हैं, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट बी चेंज। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये एक्ट में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। एंड अगर कोई एरिया, कोई रीजन, कोई प्लेस जो है, अगर वो वहाँ पे टेम्पल बना हुआ था, वहाँ टेम्पल बना रहेगा, वहाँ मुस्लिम्स का मॉस्क बना हुआ था वो बना रहेगा, वहाँ सिख का गुरुद्वारा बना हुआ था वो बना रहेगा, चेंज नहीं होगा करेक्टर, रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं हो सकता। जो 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही रहेगा। ये एक्ट आया 1991 के अंदर।
ठीक है ना। तो अब ये एक्ट आ गया तो लोगों ने कहा कि भाई देखो ये एक्ट कह रहा है कि करेक्टर, रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप चेंज नहीं कर सकते, जैसा 15 अगस्त 1947 को था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत। ये समझ में आ गया इतना पोर्शन? यस 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 लिख दो चार्ट सेक्शन, रिलीजियस करेक्टर सेम रहेगा। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई फिर ज्ञानवप्पी मॉस्क ये कैसे, यहाँ पर ज्ञानवप्पी मॉस्क का क्या इशू है? ज्ञानवप्पी मॉस्क जो वाराणसी में है, इसमें कहा जाता है कि मॉस्क को टेम्पल को रिमूव करके यहाँ पे मॉस्क बनाएगा, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, 1947 पे यहाँ पे मॉस्क बना हुआ था तो अब इसका चेंज तो हो नहीं सकता, तो आप केस क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं, हिंदू साइड कह रहे हैं कि हमें प्रेयर करने की इजाज़त दी जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चंस का आंसर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे दिया। द रीजनिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द ज्ञानवापी केस order that the Places of Worship Act 1991 is not an absolute bar on litigants from approaching courts to define religious character। अब यहाँ पे कोर्ट कह रहा है कि रिलीजियस करेक्टर क्या है, टेम्पल है या मॉस्क है, ये तो कोर्ट ही डिफाइन करेगा ना, ये तो कोर्ट ही डिफाइन करेगा। द हाई कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट 1991 एक्ट हैज नॉट डिफाइंड द टर्म रिलीजियस करेक्टर। द ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय बेंच ऑफ जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल while rejecting a plea filed by Anjuman Intizamiya Masjid Committee which manages Gyanvapi Mosque। The committee had challenged the suits filed by Hindu petitioners claiming that such suits are prohibited। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा, मुस्लिम साइड ने कहा कि भाई यहाँ पे तो केस ही नहीं फाइल हो सकता जब कह तो रहे रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं हो सकता। तो जज ने बोला कि भाई यही तो डिसाइड करें कि रिलीजियस करेक्टर टेम्पल का है या मॉस्क का है। वो कह रहे हैं अ प्लेस ऑफ वर्शिप cannot have a dual religious character at the same time, one of temple or of mosque which are adverse to each other, either the place is a temple or a mosque। वो कहते हैं दोनों का करेक्टर तो हो नहीं सकता, या तो वो मॉस्क है या वो टेम्पल है, और वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या है। Religious character cannot be confined in the limits of verbal terminology as the 1991 Act has not defined the term religious character. It could not be decided by facts and circumstances of each and every case। The 1991 Act mandates that religious identity of a place of worship as it existed on August 15, 1947 should be retained। However, the High Court referred to subsection 3D of Section 4 of 1991 Act to reason that if the conversion of a religious place has taken place much before the commencement of the act, acquiescence or silence would not bar a party from moving to the court। मतलब अगर पहले हुआ है थोड़ी, मतलब एक्ट से पहले अगर कुछ उसमें कन्वर्जन वगैरह हुआ है तो कोर्ट में जा सकते हैं। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 4, ठीक है। reason that if conversion of a religious place had taken place much before the commencement of the act, acquiescence or silence would not bar a party from moving to the court। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर कुछ केसेस के अंदर ये एक्ट भी बोलता है कि आप जो है कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है, यू कैन कम टू द कोर्ट, तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, ये बोल रहे हैं ये मुस्लिम साइड को, ठीक है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, ठीक है, अब एक्यूसेंस का मतलब क्या होता है कि अनविलिंगली अगर किसी चीज को अग्री कर दिया, एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग or agreeing to something often unwillingly, ठीक है ना। अगर साइलेंस में अग्री कर गए तो वो बोल सकते हैं। इन द ज्ञानवप्पी केस द हिंदू प्लेंटिफ्स क्लेम दैट द इंटायर एरिया इंक्लूडिंग द ज्ञानवप्पी मॉस्क साइट बिलोंग टू टेम्पल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड आदि विश्वेश्वर सिंस सत्ययुगा। दे सेड द टेम्पल वाज ब्रॉट डाउन। अब ये सारी हिस्ट्री ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क,
ठीक है, ये नोट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट इंटायर एरिया हिंदूज क्लेम दैट इंटायर एरिया इंक्लूडिंग ज्ञानवापी mosque site belonged to a temple of Swayambhu Lord Adi Vishveshwar since Satyuga. They said the temple was brought down by Aurangzeb in the year 1669. The plaintiffs argue that the religious character of the temple has not changed only by erecting the alleged mosque after the demolition of the temple by invaders. Once a temple, always a temple. वो ये बोल रहे हैं. The High Court order has come even as a series of petitioners challenging validity. किसी ने तो 1991 की validity challenge कर रखी है. जो act है Places of Worship Act, क्यों? Has barred Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs from approaching courts to reclaim their places of worship which were invaded and encroached upon by fundamentalist and barbaric invaders. तो वो तो कह रहे हैं 1991 का एक्ट ही नहीं होना चाहिए. तो दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इस वाली चीज़ पे और क्लैरिटी चाहिए, डू यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन दिस, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर इतने में बहुत है. वैसे तो इतनी डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है एंड यू वांट मी टू डिस्कस, देन आई कैन डिस्कस. कमेंट्स में बता देना. वुमेन एमपी ऑफ बीजेपी सीक मोर टाइम टू डिस्कस क्रिमिनल लॉ बिल्स. क्रिमिनल लॉ बिल्स के ऊपर प्लीज़ डेट बता देना. हमने कब ये डिस्कस करे थे, मैंने एक टेबल बनवाया था, वो टेबल अगर देख लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो यहाँ से भी वो बन सकता है. न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने ब्रिटिश एरा के जो लॉज हैं वो फॉलो कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर. आईपीसी किसने बताया था? लॉर्ड मैकॉले ने. किसने बनाया था? लॉर्ड मैकॉले ने. ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है. ठीक है, जो बिल्स हैं वो कौन कौन से, ये सारे नए बिल्स आ रहे हैं और ये इन सारे बिल्स को रिप्लेस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर अभी वो कह रहे हैं और डिस्कशन हमें करनी पड़ेगी. इसके बाद बात करेंगे धारावी के बारे में कि धारावी से रिलेटेड प्रोटेस्ट क्यों हो रही है. ठीक है, प्रोटेस्ट रिलेटेड टू धारावी क्यों हो रही है? कोई मुझे इन द चार्ट सेक्शन बता सकता है व्हाट इज धारावी? धारावी स्लम एरिया है मुंबई का, महाराष्ट्र में. ठीक है, अब यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट चल रही है धारावी से रिलेटेड? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले धारावी Asia's largest slum and third largest in the world. ठीक है ना. अब ये प्राइम लैंड है, मतलब बहुत 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड in the heart of the city overlooking the Bandra Kurla complex, India's premium business district. समझ रहे हो क्या है? 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है, जो एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स को फेस करता है. तो अगर इसको लेकर के कंस्ट्रक्ट किया जाए अच्छे से तो बहुत सही हो जाएगा. बट अब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक स्लम एरिया है जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं, उनको भी तो कहीं जगह देनी पड़ेगी. तो इसलिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि कौन सी कंपनी ये करना चाहेगी. ठीक है ना. तो इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई. 1999 में टेंडर निकाला गया, 2004, मतलब हर गवर्नमेंट जो आई, चाहे वो कांग्रेस थी, बीजेपी थी, शिवसेना थी, जो मेजर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट्स रहती हैं, उन्होंने ये टेंडर निकाला. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पर तो 1999 के अंदर बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट फर्स्ट
propose the redevelopment of Dharvi. ठीक है. Later on in 2004, Congress was in power. Congress formed Dharvi Redevelopment Authority under the Slum Redevelopment Authority, intended to make Mumbai स्लम फ्री. यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कम ही एक्सपेक्टेड है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. बहुत सारे टेंडर्स इससे रिलेटेड निकाले गए. ठीक है. नवंबर 2022 में अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड successfully secured 259 hectare redevelopment project. ठीक है ना. अब यहाँ पे तो रीडेवलपमेंट प्लान इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच फॉर रेजिडेंशियल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करें, रीडेवलपमेंट प्लान क्या है, redevelopment plan is an integrated development approach of the residential, commercial and industrial फ्लोर स्पेस. मतलब इसको अलग अलग से बेचा जाएगा. यहाँ से लोगों को रिमूव कर देंगे, उनको कहीं और भेज देंगे, और यहाँ पर क्या बना दिया जाएगा, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फ्लोर स्पेस जिसको बेचा जाएगा. ऑल्दो अ दुबई बेस्ड ग्रुप लिख लो. ग्रुप, इसका नाम थोड़ा अच्छे से लिखना क्योंकि ये मेन अब प्रॉब्लम बन रहा है. सेकलिंक टेक्नोलॉजीज Corporation successfully bid against Adani in Jan 2019. ठीक है ना. टेंडर was not awarded. इनको क्यों नहीं मिला टेंडर? टेंडर was not awarded to them. कोई रेलवे लैंड का पंगा था. डिसीजन टू इनकॉर्पोरेट मतलब इतना ये रेलवे लैंड इंक्लूड करना था. नॉट अवॉर्डेड टू देम ड्यू टू द डिसीजन टू इनकॉर्पोरेट 4.75 acres of railway land into redevelopment प्रोजेक्ट. तो इनको रेलवे का लैंड भी इंक्लूड करना था, तो इन्होंने कहा हम दोबारा से टेंडर निकालेंगे. आफ्टर एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट केम टू पावर, यूनियन रेलवे मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑन October 18 लास्ट साइंड अ डेफिनेटिव अग्रीमेंट. तो अब लिखेंगे यहाँ पर 7th पॉइंट. ठीक है. एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट and Union Railway Minister on 18th October 2022 signed a definitive agreement for handing over railway land in Dadar फॉर द प्रोजेक्ट. मतलब रेलवे वालों ने भी स्टेट गवर्नमेंट को, ये कौन था, है CM ऑफ महाराष्ट्र.
ठीक है ना, उनको दे दिया कि लो तुम ले लो, कर लो डेवलपमेंट। द सेटलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन लॉन्च द लीगल बैटल अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्रॉपरली कैंसल्ड ऑन एन ओरिजिनल टेंडर फॉर द स्लम रीडेवलपमेंट एंड फेवर्ड अदानी ग्रुप। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेटलिंग जो है, सेटलिंग लॉन्च्ड लीगल बैटल alleging the state government improperly cancelled their 2018 tender and favored Adani's in new contract. Even Mr. Thackeray and several opposition leaders accused the government of favoring. तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रही है कि तुम फेवर कर रहे हो अदानीज की, ठीक है, ये कह रहे हैं ये गलत है। प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रही है कि तुमने अदानीज को क्यों दिया, अगर ये इनको बनता था इनको देना चाहिए था, ठीक है ना। तो दैट्स इट गाइस, मिलेंगे 6 PM पे कल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू कमेंट, डू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप ये वाले नोट्स लेना चाहते हैं जो मैंने अभी लिखे हैं, ये ₹100 में आपको हमारे वेबसाइट loggery.in पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको MCQs चाहिए वो भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। लेक्चर्स तो आ ही रहे हैं, जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो अभी कंप्लीट भी कर दूंगी, अभी सितंबर तक के अवेलेबल है। आई विल डू इट फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2024 से भी ये लेक्चर्स कंटिन्यू करूंगी मैं। तो येस, आप डिपेंड कर सकते हो इनके ऊपर। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट हैं अब हमारे पास, हमने स्लैट के मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के, ठीक है। एंड हमारे पास MSCT 3 इयर्स के मॉक टेस्ट हैं एंड CUT UG के भी, PG के भी मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। वो आप loggery.in पर चेक कर सकते हो ये सब कुछ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय।